शालीनता और सौंदर्य का एक अनोखा प्रतिबिंब उभर कर आता है। समृद्धि की होड़ में लगे शहरों के बीच अलग रफ्तार से चलता ये महान नगर अपने हर अंश में जीवन के नए आयामों को दर्शाता है। फिर चाहे वो सूर सागर में इसकी धड़कन का वास हो या विश्वामित्री की धाराओं में इसका मधुर आलाप, लक्ष्मी विलास के झरोखों से झांकता वैभव हो या खंडेराव के बाजारों में इसका कोलाहल, रास मेलों में बिखरी मुस्कानों और विश्व स्तरीय उद्यमों के इसके कौशल के बीच वडोदरा की हवा में एक संवाद हमेशा गूंजता रहता है, और वो है संस्कार। संस्कार जो इस नगर को अपनी अलग पहचान दिलाते हैं, संस्कार जो इसके हर बसने वाले को सद्भाव का प्रतीक बनाते हैं। आज इस भूमि पर जहां नजर डालें, वहीं से समृद्धि और सत्कार के एक समुचित दृश्य का आभास मिलता है। शायद यही कारण है कि वर्षों से महर्षि अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर आम्बेडकर जैसी विश्व विख्यात हस्तियां इस नगर के मुंह द्वार पर खींची चली आती है। इस शहर का भविष्य आज जितना प्रगतिशील नजर आता है, उतना ही मोहित करने वाला इसका स्वर्णिम इतिहास भी है। पर ऊंची इमारतों और राजमहलों की जगमगाहट के पीछे वडोदरा के उद्गम का महाकाव्य अक्सर इसके देखने वालों की नजर से ओझल ही रहता है। इसीलिए आज वडोदरा म्यूजियम का यह अग्रभाग इस नगर के आख्यानों को लिए खड़ा आपका अभिवादन करता है। समय के गर्त में उतरकर यह अभूतपूर्व संग्रहालय वडोदरा की अतीत गौरव का ऐसा वर्णन करेगा जिसका स्मृति संगीत एक लंबे समय तक आपके कानों में गूंजता रहेगा। यूं तो वडोदरा में मानव अस्तित्व का प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से ही मिल जाता है, पर इसकी अतीत गाथा की शुरुआत होती है 5वीं शताब्दी से, जब वट वृक्षों की मंगल छाया तले एक नए नगर का अंकुर यहां फूट रहा था। और गुप्त वंश के स्वर्ण काल में आते आते ये नगर अंकुर कुछ जैन मुनियों की आबादी से बढ़कर अब अंकोटका के नाम से फल फूल रहा था। जैन धर्म का मुख्य केंद्र रहे इस पुरातत्व नगर की महिमा को धरती के गर्भ से मिले 68 कांस्य चित्रों में आज भी महसूस किया जा सकता है। पर 6वीं शताब्दी में आई एक भीषण बाढ़ ने इस फलते फूलते नगर को यकायक उजाड़ जमीन में बदलकर रख दिया। प्रकृति की त्रासदी के बीच मंदिरों का कीर्तन माधुर्य भी अब शोकाकुल के शोर में बदल चुका था। लेकिन आपदा की इस विभत्स परछाई से निकलकर यहां बचे निवासियों ने